सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा है कि 65 लाख बिहार में जो वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं वो किस वजह से नाम काटे गए हैं, किनके नाम काटे गए हैं, ये मैं नहीं बताऊंगा। और बिहार में जो डिजिटल फॉर्मेट था वोटर लिस्ट का जो जारी किया गया था 1 अगस्त को, उसको अब हटा लिया गया है। अब स्कैन कॉपी लगाया गया है। एक ऐसी कॉपी लगाई गई है जिससे पता ही न चलेगा, मशीन से वो रीडेबल नहीं है, मतलब आपको अपना नाम एक एक करके खोजना है। अब भी आपको लगता है कि बेईमानी नहीं है। और बहुजन समाज के एक बड़े पत्रकार जो अब बीजेपी के खेमे में है, वो कह रहे हैं कि बाबा साहब के साथ भी कांग्रेस और सीपीआई ने मिलकर वोटों की चोरी की थी। मान लिया आपकी बात बिल्कुल सही है, तो क्या बीजेपी को भी चोरी करने का अधिकार मिलता है? और मैं फिर कह रहा हूं, जो बाबा साहब के साथ हुआ था तो भी चुनाव आयोग दोषी था, और आज जो हो रहा है उसके लिए भी चुनाव आयोग दोषी है। और सवाल है कि जब चुनाव आयोग से सवाल पूछा जा रहा है तो बीजेपी क्यों वकील बन रही है, बीजेपी क्यों जवाब दे रही है? इसका मतलब है कि चुनाव आयोग की चोरी से बीजेपी को फायदा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया था, एक एडवाइस दी थी चुनाव आयोग को कि वोटर लिस्ट में नाम ऐड करने के लिए आप आधार कार्ड, राशन कार्ड को भी बाध्य मानिए। लेकिन चुनाव आयोग ने उसको नहीं माना। वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। लेकिन सोचिए, अगर यही मायावती, अखिलेश यादव, लालू यादव या किसी दलित पिछड़े की सरकार होती तो यही सुप्रीम कोर्ट खाल खींच लेता। अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और कुछ लोगों ने याचिका लगाई थी कि कम से कम उनका नाम तो बताइए। जो लोग मर गए हैं, जिनका आपने नाम काटा है, उनका नाम बता दीजिए। किस आधार पर किसका काटा है, किसका डबल वोट है नाम में, कौन मर गया, कौन बिहार में नहीं रहता है। चुनाव आयोग कह रहा है कि मैं ये बताने के लिए बाध्य नहीं हूं। और खेल यहां भी शुरू है। एक एक मुजफ्फरपुर के घर में 200 एक एक घर के एड्रेस पर वोटर है। तो वही खेल दोहराया जा रहा है। जो जानबूझकर जो दलित, वंचित, शोषित हैं, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, क्या उनके नाम काटे जा रहे? मैं क्यों ना मानूं? और क्या जो सूट करता है चुनाव आयोग को और बीजेपी को, उनके नाम को ऐड किया जा रहा है? राहुल गांधी इसी को लेकर वोट चोरी कैंपेन चला रहे हैं। आप ऑनलाइन जाकर उस पर भी आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुजन समाज के लोग तो पहले से ईवीएम के भी खिलाफ हैं, लेकिन ये तो ईवीएम से भी 4 कदम आगे की बात है। सोचिए, सीधा सीधा डाका है ये, चोरी है ये। और बिहार में जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, जो सवर्ण समाज से आते हैं, उनका अब 2 वोटर लिस्ट सामने आया है। मुझे नहीं पता उन पर क्या कार्रवाई होगी। तो मैं राहुल गांधी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चुनाव आयोग की बात कर रहा हूं। सोचिए, एक विधानसभा में 1 लाख वोट जो है वो गड़बड़ हो, नाम एक्स्ट्रा हो, कई लोग के नाम कई बूथों पर हो, फॉर्म 6 गलत भरा गया हो। क्या ये मुद्दा नहीं है? तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? किस बात की कमाई खा रहा है? क्यों बैठा हुआ है? मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, चुनाव आयोग हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जब तक दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की भागीदारी नहीं होगी तब तक ये चोरी होती रहेगी। आप समझिए इस बात को, इस खेल को समझिए। सोचिए, 75 साल से सुप्रीम कोर्ट में लोग जज बनते थे, लेकिन अब तक वहां एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिला था। एक दलित समाज से जज बनते हैं और वो रिजर्वेशन लागू कर देते हैं। इसलिए भागीदार, अगर चुनाव आयोग में हर जाति और धर्म के लोग होते, एससी, एसटी, ओबीसी के लोग होते, तो सवाल उठता। मुझे हजारों कॉल्स आते हैं जो नौकरी में हैं, बीएलओ हैं, वो सब कहते हैं कि मेरा नाम मत बताइएगा, रोजी रोटी का सवाल है। लेकिन इस तरह की गड़बड़ियां हो रही। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जब वोटिंग हो जाती है, जब ईवीएम लोड कर लिया जाता है, उसके बाद भी, पहुंचाने के दौरान भी गड़बड़ियां होती हैं। क्यों ना माना जाए कि होती होगी? जब चुनाव आयोग की, सोचिए, बिहार में डिजिटल फॉर्मेट में आपने वोटर लिस्ट डाला था, कोई भी नाम चेक कर सकता था। डिजिटल फॉर्मेट में डालने से क्या होता है? इसे मैं एस लिखूंगा तो एस नाम से लोग आ जाएंगे। अब यह सुविधा खत्म कर दी गई है, तो क्यों आप डिजिटल हो रहे हैं? अब कंप्यूटर पर भी आपको सिर्फ सर्च करना है। आपको लग रहा है ये सब ऐसे ही हो रहा है, ये सब गड़बड़ी नहीं है।
और इन सबसे फायदा किसको हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। फायदा सीधे सीधे बीजेपी को हो रहा है। तो वोट चोरी का ये मामला इस देश के हर आम नागरिक को लगता है, खासकर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को तो लगता है। बस ये खेल मीडिया को नहीं लगता है और वो खबर नहीं दिखा रहा है। मीडिया अभी भी सरकार के साथ बना हुआ है, और सरकार के साथ बना हुआ है तो चुनाव आयोग के साथ भी बना हुआ है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये सरकार जो चल रही है ना, ये सिर्फ मीडिया के दम पर चल रही है। और सोचिए, चोर चुनाव आयोग, ये प्रशांत कनौजिया लिख रहे हैं, चोर चुनाव आयोग अपनी चोरी और देश से गद्दारी छुपाने का पूरा प्रयास करता हुआ इन देशद्रोही और गद्दार चुनाव आयोग को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये सब जेल में सड़ने के लिए अपना वारंट खुद लिख रहे हैं। याद रखो, मोदी जी बचा नहीं पाएगा। ईसी रिप्लेस डिजिटल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट इन बिहार विथ स्कैन्ड इमेज दैट मेक फाइंडिंग एरर्स हार्डर। सोचिए, इस तरह से चीजें चल रही है। चोरों ने वेबसाइट से मतदाता सूची के ड्राफ्ट की पीडीएफ ही गायब कर दी है ताकि चोरी पकड़ी न जा सके। अब बिहार में स्कैन की हुई मतदाता सूची अपलोड की गई है, जिसे मशीन से नहीं पढ़ा जा सकता, मतलब धांधली नहीं पकड़ी जा सकती है। ये तमाम खबरें चल रही है। और सोचिए, सुकेश रंजन ने लिखा है, इसी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि 65 लाख उन लोगों के नाम बताने के लिए बाध्य नहीं है जो प्रस्तावित वोटर लिस्ट में नहीं है। इन सब का नाम नहीं होने की वजह क्या है ये भी नहीं बता सकता। मतलब आप अपना नाम तलाशिए, उस लिस्ट में नहीं मिले तो अपील करिए। 1 महीने का समय तो दिया है ना जी आपको। मुजफ्फरपुर के एक मकान में 250 से ज्यादा वोटर, जमुई के एक घर में 200 से ज्यादा वोटर। ऐसे घरों के बारे में मैं 7 दिन से लगातार अजीत अंजुम खबर उठा रहे थे। अब दैनिक जागरण ने छापा है, और ये वो ट्रेंड है जो मध्य प्रदेश में भी दिख रहा था। सोचिए, मध्य प्रदेश में 1696 पते ऐसे थे जहां एक घर में 100 वोटर रजिस्टर्ड थे। आप सोचिए, कोई दलित पिछड़ा होता मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तो भी ये हो सकता था। बिहार के डिप्टी सीएम का 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है, विजय सिन्हा का। उस पर चुनाव आयोग कुछ नहीं बोलेगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने जवाब में चुनाव आयोग ने बोला है कि बिहार में मतदाता सूची से बाहर किए गए 65 लाख लोगों की न तो सूची शेयर करेगा और न ही यह बताने के लिए बाध्य है कि उसका नाम किस वजह से हटाया गया है। इसका मतलब है कि बिहार में अभी बड़ा खेल चल रहा है, बड़ी चोरी चल रही है। नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि आप जैसे ही नाम पता चलेगा लोग सामने आ जाएंगे जिनको मरा हुआ। अब ये कह रहे हैं कि हमने नाम काट दिया है 65 लाख, अब आप जाके नाम जुड़वाते रहिए। जो नहीं जुड़वाएगा वो वोटर लिस्ट से बाहर। अरे पता तो चले कि किसका नाम काटा है और किस वजह से काटा है। डॉक्यूमेंट नहीं दिया, मर गए, बिहार से बाहर हैं, 2 जगह नाम है, बताइए तो सही। आप लोग को लगता है कि चुनाव आयोग ईमानदार है? अच्छा, आप लोग को लगता है कि चुनाव आयोग कांग्रेस के साथ है? किसकी मदद कर रही है चुनाव आयोग? पहले तो ईवीएम को नहीं मानते हैं कि ये गड़बड़ है। यही सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, एलन मस्क से बड़े वैज्ञानिक है। ये चीन, जापान, अमेरिका से ज्यादा डेवलप्ड है। ये फ्रांस, इंग्लैंड से भी ज्यादा डेवलप है। तो सोचिए किस तरह से बहुजन समाज के वोट के अधिकार का मजाक बनाया जा रहा है। और सबसे ज्यादा वोटर लिस्ट में नाम किसके कटेंगे? वो 40 करोड़ लोग जिनके पास न घर है न खाना है, वो किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। वो 80 करोड़ लोग जिनको 5 किलो राशन मिल रहा है, घर है लेकिन उनके पास न शिक्षा है, न स्कूल है, न अस्पताल है, न दवाई है। तो 120 करोड़ लोग वो चपेट में आ रहे हैं। बचे इस देश में 30 करोड़ लोग। वही 30 करोड़ में 15 करोड़ बहुजन है, वो भी निशाने पर है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, वोट का अधिकार होता है मतलब गरीब का अधिकार, छोट का अधिकार। इसीलिए आपके अधिकार छीने जा रहा है और ये इंतहा है, हद है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो ईवीएम हटाएंगे, हम चुनाव को ट्रांसपेरेंट करेंगे। अब इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए वोटिंग अधिकार बचाने का मुद्दा। जब आपकी वोटिंग अधिकार बचेंगे तभी नौकरियां बचेंगी, तभी स्कूल अस्पताल बचेंगे, तभी आरक्षण बचेगा। आप सोचिए किस तरह के हालात हैं इस देश में। चुनाव आयोग की भूमिका अब दूध पानी की तरह साफ है। चुनाव आयोग के साथ सिर्फ टीवी, अखबार और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इस देश के 90% लोग चुनाव आयोग से असहमत नहीं हैं। 90% दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को लगता है कि चुनाव आयोग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, चुनाव आयोग विश्वसनीय नहीं है
और चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है और इसकी वजह है जातीय कनेक्शन। जो चुनाव आयोग के अधिकारियों की जाति है वही जाति तो आरएसएस और बीजेपी की है। ये जाति प्रधान देश है, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।